अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है और आज का हमारा टॉपिक है एस्टर। अच्छा, एस्टर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है जो बेसिकली कहां से मिलके बनते हैं, ड्राइव होते हैं कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल्स के रिएक्शन से। मतलब ये कि जब मैं अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड का रिएक्शन करूंगा तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट इसमें मैंने यही बात लिखी है कि एस्टर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात ये कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट आर ड्राइव्ड, मतलब जो कहां से बने हुए हैं, फ्रॉम कार्बोजाइलिक एसिड एंड अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स और कार्बोजाइलिक एसिड के बारे में हमने लेक्चर नंबर 3 में काफी डिटेल में पढ़ा, उनकी नेमिंग पढ़ी। अच्छा, उसके बाद फिर यहां दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो कार्बोजाइलिक एसिड है उसमें एक कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, COOH ग्रुप। ठीक है, इसका ये जो कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है वो ये है COOH। ठीक है, इस ग्रुप से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास जर्नल फार्मूला होता है कार्बोजाइलिक एसिड का वो ये है RCOOH। ये हमारे पास जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड है। अब जो कार्बोजाइलिक एसिड होता है इसका यहां से हम यहां से OH रिमूव कर देते हैं और अल्कोहल में से हम OR को इस OH की जगह अटैच कर देते हैं, तो ये कार्बोजाइलिक एसिड चेंज हो जाता है एस्टर्स के अंदर। तो चलो दूसरे नंबर पे क्या पॉइंट लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। कार्बोजाइलिक एसिड कंटेन COOH ग्रुप। ये उसके अंदर ग्रुप होता है रिप्रेजेंटेड बाय जर्नल फार्मूला RCOOH। जो कार्बोजाइलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है और जो पूरा कार्बोजाइलिक एसिड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOOH से। जो अगली बात मैंने बताई कि जो कार्बोजाइलिक एसिड है उसके OH को हम रिप्लेस कर देते हैं अल्कोहल में से OR को। तो ये बात इस तरह से लिखी है, व्हेन OH ऑफ द कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। ये कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप है, उसका मैंने क्या हटा दिया, OH। उसको सिंपली मैंने रिप्लेस करना है अल्कोहल में से OR ग्रुप से। मतलब ये कि इस OH को मैं यहां से हटा दूंगा और इसकी जगह क्या लेके आऊंगा, OR ग्रुप। कहां से, अल्कोहल से। तो मेरे पास एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर सही से नहीं समझ आता तो ये बात रिएक्शन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन OH ऑफ द कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप इज सिंपली रिप्लेस्ड बाय OR ग्रुप। अच्छा, यहां देखो ना, इस R के ऊपर कोई साइन नहीं है, यहां मैंने प्राइम लिखा है। अच्छा, प्राइम सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए ये किसी एक कंपाउंड से आया हुआ है, ये किसी दूसरे कंपाउंड से आया हुआ है। इवन ये R दोनों सेम ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ये R और ये R प्राइम ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। मतलब यहां भी मैं CH3 लिख सकता हूं, यहां भी CH3 लिख सकता हूं। सिर्फ मैंने यहां बुक वाले ने इसलिए इसको सिंपल R लिखा है और इसको R प्राइम लिखा ताकि पता चले कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड में से ये R ग्रुप्स आए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो एस्टर बन जाता है उसका जर्नल फार्मूला ये होता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये कार्बोजाइलिक एसिड और ये एस्टर, सिर्फ एक चीज का फर्क है, यहां H है और यहां R है। अब अगर आप गौर से देखो तो ये R प्राइम कहां से आया था, अल्कोहल में से। लेकिन हम सिर्फ R प्राइम को नहीं लेके आते, किसको लेके आते हैं, OH को भी लेके आते हैं। ये क्यों OH क्यों यहाँ OH क्यों उसको रिप्लेस करके OR क्यों लेके आते हैं, ये बात आपको रिएक्शन में समझ आ जाएगी। फिर जो एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जब भी आप कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिल्यूट फॉर्म में होगा, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड साथ करेंगे किसके अंदर, कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर, तो तब जाके हमारे पास एस्टर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे एज अ कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जब एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं और कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो जो कैटालिस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो डिफरेंट ABC में ऑप्शन आ सकते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। द रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। एस्टर की फॉर्मेशन करना कहां से, अल्कोहल से, कार्बोजाइलिक एसिड से, इसलिए इसका नाम क्या है, एस्टेरिफिकेशन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। कौन सा रिएक्शन, अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड का जो रिएक्शन है वो एस्टेरिफिकेशन है। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है एस्टर की
एस्टर पोजेस फ्रूटी टेस्ट, जो इनका टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है, जिस तरह फ्रूट्स वगैरह का टेस्ट होता है इस तरह का इसका टेस्ट होता है। अब रिएक्शन मेन ये चीज है, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप ये देखो ना, ये मेरे पास एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मैंने रिएक्शन अल्कोहल से करना है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने RCO ब्लू से लिखा हुआ है और यहां से H, तो जस्ट आपने क्या करना है, इसके ब्लैक वाला पोर्शन मतलब RO या OR पढ़ लो, इसको मैंने यहां से उठा के इस OH की जगह लेके आना है और OH को इसकी जगह लेके जाना है। तो सिंपली आपके पास ये क्या बन जाएगा, RCO और यहां से OR, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एस्टर। तो देखो यहां मैंने क्या किया है, ये OR मैं इधर लेके आया हूं, इस OH को इधर इस H के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ वाटर बनता है। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा होता है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक जर्नल रिएक्शन है। और अगर इसकी आपने फर्दर एग्जांपल लिखनी है तो ये मेरे पास एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें अगर कार्बन आप देखो 2 कार्बन है। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप देखो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम अगर आप लिखोगे तो वो ईथेन आएगा। ईथेन का आपने ई हटा के उसकी जगह OIC लिख देना, तो ये क्या बन जाएगा, एथानोइक, और साथ एंड पे एसिड। इसको कॉमनली, इसका जो कॉमन नेम है वो एस्टिक एसिड है, तो इसको आप एस्टिक एसिड भी कह सकते हो और एथानोइक एसिड भी कह सकते हो। अब ये मेरे पास है अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल को मैंने थोड़ा ना उल्टा करके लिखा है। अगर आप बुक में देखोगे ना तो CH3 इधर लिख के राइट साइड पे OH लिखा है। अब मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से एथानोइक एसिड या एसिड से क्या आता है, OH, और इस OH के साथ अल्कोहल का H आपस में कंबाइन करते हैं और वाटर बनता है। और यहां से आपने क्या लिखना है, OCH3। O यहां अगर देखो, ये मेरे पास O किधर गया, वो है ना अल्कोहल, तो यहां से अल्कोहल में से H के अलावा OR, R का मतलब यहां पे CH3 है। कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, R मतलब अल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन। अब R की जगह हम 1 कार्बन भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन भी। अब जितने कार्बन होंगे उन कार्बन के नंबर्स को आप डबल करके +1 लिखोगे तो उतने यहां हाइड्रोजन साथ लिखने पड़ेंगे। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां 5 कार्बन होते तो 5 का डबल 10 +1, तो मैं हाइड्रोजन कितने लिखता, 11। अगर 5 कार्बन होते हाइड्रोजन 11 लिखता। अगर फॉर एग्जांपल कार्बन है मेरे पास यहां पे 2, तो C2, तो हाइड्रोजन कार्बन को डबल करो, 4, 2 का डबल 4 +1, तो कार्बन कितने, कार्बन अगर 2 होंगे तो हाइड्रोजन 5 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये CH3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को, और यहां से ये O वो सेम O ही है। तो हमने क्या करना है, इस OH को हटा के उसकी जगह किसको लिख देना है, OCH3 को। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक एस्टर। ये एक एस्टर की एग्जांपल है, ये मेरे पास क्या है, एक एस्टर। अच्छा, एस्टर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एस्टर की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि कार्बन 2 ऑक्सीजन लगे होते हैं, इधर कार्बन की चेन होती है और इधर भी कार्बन की चेन होती है। ये एस्टर की आइडेंटिफिकेशन है। अब अल्कोहल का नाम मैंने कैसे लिखा है, इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाले अल्काइल को क्या लिखते हैं, मीथेन। मीथेन का ई हटा के उसकी जगह OL लगाना है। आप पिछले लेक्चर जो 3 है वो अगर सुनोगे तो आपको अल्कोहल का नाम लिखना समझ आ जाएगा। तो ये मेथनॉल, मेथनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जब इन 2 का रिएक्शन करना है तो सिंपली हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप को निकाल देना है और अल्कोहल में से H को निकाल देना है। तो ये दोनों मिलकर तो वाटर बनाएंगे, तो जो बाकी पोर्शन इनके बचेंगे उनको कंबाइन कर देना है, तो हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी। अब इस एस्टर का नाम हमने कैसे लिखा है, जो राइट साइड पे ये CH3 ग्रुप है, ये आपको पता है कहां से आया है, अल्कोहल में से। तो ये अल्कोहल वाले CH3 का नाम हमने लिखा मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाले को हम मिथाइल लिखते हैं। और बाकी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले को हम इथेन लिखते हैं। या फिर आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि एथानोइक। पहले ये देखो ना, मीथेन का METH, यहां मैंने लिखा एंड पे मैंने ANOL को हटा के उसकी जगह YL लगा दिया। तो ये जो पहला हिस्सा है ये कहां से आता है, अल्कोहल में से। और जो सेकंड पार्ट है इस नाम का वो कहां से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो ना, ETHANO, O तक मैंने नाम सेम लिखा है, सिर्फ IC को मैं हटा के उसकी जगह ATE लगा दूंगा।
तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से नाम एस्टर का बन जाएगा। अब यही बात यहां इस पॉइंट में लिखी हुई है कि जो एस्टर का नेम है वो जो दोनों रिएक्टेंट है उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उनको शो कर रहा होता है, उनको दिखा रहा होता है, उसके नाम को दिखा रहा होता है कि ये बेसिकली जो एस्टर है ये किन दो चीजों से मिलकर बना है, कौन सा एसिड है और कौन सा अल्कोहल है। तो यही बात लिखी है, द नेम ऑफ एस्टर हैव टू पार्ट्स, दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा अल्कोहल में से और दूसरा हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड में से लिखा जाता है, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट दीज टू मॉलिक्यूल, कौन से दो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फर्स्ट पार्ट इंडिकेट द अल्काइल ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल, जो पहला हिस्सा होता है वो अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप होता है, मतलब ये कि अल्कोहल में जितने कार्बन होंगे उस कार्बन वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कौन वाला, एस्टर का जो पहला हिस्सा होता है। फिर लिखता है एट सेकंड नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, ATE, तो ये किसका नाम बन गया हमारे पास, एस्टर का। तो ये बात लिखी हुई है, सेकंड नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, द IC इज रिप्लेस्ड विद 8, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का IC एंड पे लिखा हुआ है, IC एसिड, इसको हम हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे 8, तो ये हमारे पास एस्टर का नाम बन जाएगा। अब एक एग्जांपल उसने ये लिखी हुई है, जैसे यहां अगर आप देखो ना, मैंने ये पहली एग्जांपल बता दी है, ये है मिथाइल एथनोएट, ये वाला मिथाइल एथनोएट का नाम आया कहां से, मिथाइल ग्रुप फ्रॉम पेरेंट अल्कोहल, जो मिथाइल ग्रुप है वो कहां से आया, अल्कोहल में से, जो पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम का मतलब, पेरेंट का मतलब जो रिएक्टेंट है, हमने जो पेरेंट अल्कोहल यूज किया रिएक्टेंट के तौर पे। और इसी तरह से वाइल एथनोएट सेकंड पार्ट कहां से आया, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग IC एसिड, किसका, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके IC को हटा के, साथ एसिड को हटा के उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 8, तो ये हमारे पास एस्टर का नाम बन गया। तो ये हमारे पास था एस्टर और इसकी फॉर्मेशन। यहां नहीं, यहां इसने कोई नहीं लिखा हुआ बुक वाले ने, लेकिन यहां भी आपने क्या लिखना है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये खुद ये जस्ट कैटालाइज करेगा, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में हेल्प करेगा, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो एस्टिक एसिड हमें एज इट वापस मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.6 है, वो कहता है इसको कंप्लीट करो और जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स है उनके नाम लिखने हैं। तो ये बड़ा आसान है, अगर ये देखो ना आप, एसिड है, एसिड का आपने OH ग्रुप यहां ये हटा के इसकी जगह हाइड्रोजन के अलावा वाला सारा पोर्शन इसकी जगह उठा के लिख देना है। तो ये वाला पोर्शन मैं यहां तक सेम एज इट लिखूंगा, अगर आप ध्यान से देखो तो OH के अलावा ये वाला पोर्शन मैं सेम एज इट लिखूंगा, CH3, उसके बाद CH2CO। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने ये वाला पोर्शन सारा एज इट लिख दिया, OH को मैंने हटा दिया, यहां से OH और यहां से H, ये दोनों मिलके तो वाटर बना लेंगे, ये मैंने साथ वाटर भी लिख दिया, और जो यहां से OCH3 था वो इधर लिख देना, O आप पहले लिखोगे और साथ CH3 लिखोगे, तो ये मेरे पास एक एस्टर बन गया। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने का बड़ा आसान तरीका है, हमने अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीखा हुआ है। इसमें आप कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, क्या कहते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन का आपने एंड से ई नहीं लिखना, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, OIC, साथ क्या लिख देते हैं, एसिड। तो इस कंपाउंड का क्या नाम बना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, प्रोपानोइक एसिड। और इसमें कार्बन अगर काउंट करो एक है, एक कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं मीथेन। मीथेन का आपने ई नहीं लिखना, ई की जगह हम क्या लिख देते हैं, OL। OL मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, OL किसकी वजह से आता है, इस OH ग्रुप की वजह से। तो ये METH किस वजह से आया, ये CH3 ग्रुप की वजह से, जो कि एक कार्बन है। अब ये जो एस्टर है इसका नाम लिखने का तरीका ये होता है कि अगर आप देखो ना, एक कार्बन की चेन इस साइड पे है, एक कार्बन की चेन इस साइड पे है, वो कार्बन की चेन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ी हो उसमें आपने कार्बन काउंट करने, इसमें कार्बन है एक कार्बन वाले
अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल, मीथेन से मिथाइल। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले अल्केन को आप क्या कहते हो? मीथेन। मीथेन का ANE हटा के उसकी जगह आपने YL लगा देना है। तो इस हिस्से का मैंने नाम लिख दिया और ये हिस्सा कहां से आया? अल्कोहल में से। और बाकी जो ये हिस्सा है इसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। या फिर आपको एक तरीका जो अभी यहां मैंने बताया, ये IC के अलावा वाला सारा नाम लिखो, प्रोपेनो। क्या लिखना है? प्रोप PANO। यहां तक मैंने सेम नाम लिखा। IC एसिड को हटा के, IC एसिड को हटा के हम एंड में क्या लिख देते हैं? 8। अगर मैं यहां 8 लिख दूं तो ये मेरे पास एस्टर का नाम बन जाएगा। इस एस्टर का नाम क्या है? मिथाइल प्रोपानोएट। और साथ आपको पता है ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो अब उसने हमें रिएक्शन कंप्लीट करने का भी बोला है और इनके नाम लिखने के लिए भी बोला है। हमने नाम भी लिख लिया, रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया। इधर भी सेम आप यही काम करोगे कि यहां से आपने OH के अलावा वाला सारा पोर्शन लिख लेना है। तो मैं OH के अलावा वाला सारा पोर्शन यहां लिख रहा हूं, CH3 CH2 और CO। ये यहां तक मैंने लिखा, एंड से OH को छोड़ दिया, यहां से OH और यहां से H सिर्फ। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? वाटर। ठीक है, और बाकी ये जो पोर्शन है ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। ये CH2 एक दफा, दो दफा आप क्या लिखोगे? CH2 दो दफा और एंड पे CH3। तो अब आपने यहां ये नाम जो है ना, ये सॉरी ग्रुप्स जो है वो उल्टे लिख देने हैं, CH3 प्लस ये वाटर। अब ये अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहां तक ये पोर्शन सेम एज इट लिखा और ये वाला इसको मैंने उल्टा करके यहां लिख दिया। अब सबसे पहले इसका नाम तो सेम, अगर देखो ये तीनों कंपाउंड सेम है तो नाम इसका सेम होगा। इसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले को मैंने आपको बताया प्रोपेन कहा जाता है। प्रोपेन का E आपने नहीं लिखना, उसकी जगह OIC लिख के एसिड लिखना है। इसका नाम बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। लेकिन इसमें एक कार्बन था, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन वाले को आप प्रोपेन कहते हो, प्रोपेन। प्रोपेन का देखो मैंने E नहीं लिखा, E को आप हटा के उसकी जगह OL लिख दोगे तो इसका नाम बनेगा प्रोपानोल। क्या नाम बनेगा? प्रोपानोल। अब अगर आप यहां देखो तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को आप कहते हो प्रोपेन। प्रोपेन का यहां अगर मैं पूरा लिखूं ना तो प्रोपेन का आपने ये ANE हटा देना है। 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन कहते हैं ना, तो ANE हटा के इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? YL, प्रोपाइल। और ये वाला हिस्सा आपको पता है यहां से आया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? PROPPANO। यहां तक लिख के IC एसिड को हटा के उसकी जगह 8 लगा दूंगा। तो यहां तक मैं लिख रहा हूं PANO। अगर आप देखो मैंने यहां O तक सेम ये नाम लिख दिया सेकंड पार्ट, और IC एसिड को हम हटा के उसकी जगह 8 लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया? प्रोपाइल प्रोपानोएट। और साथ वाटर आपको पता है बनता ही है। तो इसका B पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से इस क्वेश्चन का अगर C पार्ट देखो तो इसका नाम भी सेम यही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों सेम कंपाउंड है, प्रोपानोइक एसिड। लेकिन इसमें कार्बन है 2 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं ईथेन। क्या कहते हैं? ईथेन का मैंने E नहीं लिखा, जैसे यहां E नहीं लिखा था, E की जगह हम क्या लिखते हैं? OL। तो इसका नाम बन जाएगा एथानोल। तो इसका नाम एथानोल और इसका नाम प्रोपानोइक एसिड। अब यहां से सेम वही काम करना है। OH के अलावा बाकी सारा पोर्शन हम लिखेंगे। ये देखो जरा, मैंने OH के अलावा सारा पोर्शन लिख दिया। C, अच्छा ये एक दफा इसको मैं रीचेक कर लेता हूं। ठीक है, ये तीसरे वाला कंपाउंड चेंज है, मैंने समझा सेम है, सेम नहीं है। इसमें आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को आप कहते हो ईथेन। ईथेन से, ईथेन का आपने E नहीं लिखना, एंड पे क्या लिख देना? OIC। इसका नाम है एथानोइक एसिड। ये प्रोपानोइक एसिड दोनों
और ये एथेनोइक एसिड। अब इसमें 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूंगा ना, यहां से मैंने OH के अलावा वाला पोर्शन लिखना है, तो ये आ जाएगा CO। देखो ना, मैंने OH को छोड़ के बाकी सारा लिख दिया। अब यहां से आपने OH को छोड़ के यहां से H को, यहां से OH और यहां से H को छोड़ के बाकी पोर्शन, लेकिन यहां से आपने O पहले लिखना है और बाकी फिर CH2 और एंड पे CH3, और यहां से OH और यहां से H, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। अब सेम इसका नाम लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को आप क्या कहते हो, इथेन। इथेन का अभी मैंने आपको बताया, आपने क्या नहीं लिखना होता, ANE। ANE को हटाओगे और उसकी जगह क्या लगा देते थे, YL, तो ये बनेगा इथाइल। इसका नाम है इथाइल, और बाकी वाले का नाम आपको पता, आप यहां से लिखते हो, IC के अलावा यहां तक लिखो, एथानो, ETHANO। देखो मैंने O तक नाम लिखा। IC एसिड को हम रिप्लेस करते हैं 8 से, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, 8। इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल एथेनोएट, और साथ आपको पता है किसकी फॉर्मेशन होगी है, वाटर की। तो अब ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। जैसे कि हमने यहां पढ़ा कि जो एस्टर, ये तीनों एस्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। एस्टर की आइडेंटिफिकेशन क्या मैंने बताई थी, कार्बन 2 ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, तो ये है मेरे पास एस्टर। अच्छा, और अगर इसको और इसको आप ध्यान से देखो, यहां H है और अगर यहां कार्बन की चेन हो तो एस्टर बन जाते हैं। ये सारे एस्टर्स, ये सारे एसिड, ये सारे अल्कोहल, और ये एंड पे वाटर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये आपको इसका नाम बता देते हैं। जो पहला नाम होता है वो किसका होता है, अल्कोहल में से आता है। जो सेकंड नेम होता है एस्टर का, वो कहां से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हो।